हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी अफेयर्स में स्वागत है। डेली की तरह आज हम 12 और 13 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? आरटीजीएस सेवा में उच्च मूल्य का लेन देन होता है। भारत में आरटीजीएस सेवा 14 दिसंबर 2020 से 24 घंटे उपलब्ध होगी। आरटीजीएस का पूर्ण रूप रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सभी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। ओके, आरटीजीएस सेवा शुरू हो जाने से रोजाना 6.35 लाख का लेन देन हो सकता है। आरटीजीएस सेवा का भारत में शुरुआत 26 मार्च 2004 को की गई थी। केवल 4 बैंक थे। अब करीब 237 बैंक इस प्रणाली के माध्यम से 4.17 लाख करोड़ रुपया का लेन देन प्रतिदिन पूरा कर सकते हैं। ओके, इस सेवा को भारत में संभव बनाने वाली आरबीआई की टीम IFTS है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में खबरों में रहे EPFO का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? यह एक सरकारी संगठन है जो सदस्य कर्मचारियों की भविष्य निधि और पेंशन खातों का प्रबंधन करता है। इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, EPFO का फुल फॉर्म है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। यह कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि संस्थान के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि कानूनों को लेकर अमेरिका में भारतीय दूतावास के सामने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर अभद्र पोस्टर टांगे गए थे, जिसकी शिकायत भारतीय दूतावास द्वारा अमेरिकी उच्च अधिकारियों से की गई। वहां लगी महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रतिमा का 16 सितंबर 2000 को अनावरण किया गया था। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस प्रतिमा का अनावरण किया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें तीनों ऑप्शन उपयुक्त सभी। ओके, वर्तमान समय में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और हाल ही में हुए अमेरिकी चुनाव में जो बाइडेन ने जीत दर्ज की है, जो कि अब अगले राष्ट्रपति होंगे। ओके, खबरों में रहे अधिवक्ता कल्याण कोष की स्थापना कब की गई थी? तो अधिवक्ता कल्याण कोष की स्थापना 2001 में की गई थी। ओके, ऑप्शन बी सही है, 2001 में की गई थी। ओके, संसद अधिवक्ता कल्याण कोष कानून 2001 में पारित किया गया है। यह कानून उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मान्य है जहां इस विषय पर कोई कानून नहीं बना है। इस कानून का उद्देश्य है कि संबंधित सरकार अधिवक्ता कल्याण कोष का गठन करे। इस कानून में यह अनिवार्य है कि हर वकील किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण और प्राधिकार में वकालतनामा दाखिल करने के लिए निश्चित मूल्य के टिकट लगाए। अधिवक्ता कल्याण कोष टिकट से जुटाई गई राशि अधिवक्ता कल्याण कोष का
का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ओके, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वैश्विक तापमान में वृद्धि की वजह से कार्बन उत्सर्जन चर्चा में है। तो कार्बन उत्सर्जन कटौती के अर्थ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विकसित देशों को अपने यहाँ की प्रौद्योगिकी गतिविधियों में कटौती करनी पड़ेगी। कटौती का अर्थ विकास की रफ्तार कम हो जाना, जिससे आर्थिक बल कम पड़ जाएगा। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें हमारे दोनों कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है। ओके, वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। तो इसलिए अभी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 21वां जो पेरिस फ्रांस में हुआ था, वो चर्चा में है। सभी देश एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उस देश ने कार्बन उत्सर्जन में कोई कटौती नहीं की। हालांकि सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला वर्तमान समय में भी चीन देश है, जो 30% कार्बन उत्सर्जन करता है पूरे विश्व का। ओके, 5 साल पहले पेरिस समझौता हुआ था। 196 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। लक्ष्य था 2030-35 तक कार्बन उत्सर्जन में 30-35% की कटौती करने का लक्ष्य रखा गया था। कार्बन उत्सर्जन के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसके चलते खेती, किसानी, वानिकी इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वैश्विक उत्सर्जन में जिनकी हिस्सेदारी अभी बताएं हम 30% है। अमेरिका की 13.5 है और ब्रिटेन की 8.7 है। ओके, कार्बन उत्सर्जन में कटौती का अर्थ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, विकसित देशों को अपने यहाँ की प्रौद्योगिकी गतिविधियों में कटौती करनी पड़ेगी। कटौती का अर्थ है विकास की रफ्तार कम हो जाना, जिससे आर्थिक बल कम पड़ जाएगा। इसी कारण से विकसित राष्ट्र नहीं चाह रहे हैं कि हम कार्बन उत्सर्जन में कटौती करें, यानी कटौती करेंगे तो उनके यहाँ प्रौद्योगिकी गतिविधियों में कटौती करनी पड़ेगी, जिससे वहाँ की विकास की रफ्तार कम पड़ जाएगी। इसलिए वो एक दूसरे को बस ब्लेम कर रहे हैं। कोई भी ईश्वर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे रहा है कि वैश्विक तापमान को कैसे कम किया जाए, उत्सर्जन कैसे कम किया जाए, कोई भी देश। हालांकि भारत की स्थिति अभी इन सब चीज़ों में बेहतर है। वहीं वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस कम रखा जाए, इस समझौते में, पेरिस समझौते में लक्ष्य रखा गया था, जिसको कि 1.5 पर ही रोक दिया जाए का प्रावधान था। लेकिन वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कोई भी विकसित राष्ट्र कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का प्रयास नहीं करते हुए दिख रहा है। खबरों में रहे आयुष मंत्रालय का गठन कब किया गया था? आयुष मंत्रालय का गठन 9 नवंबर 2014 को किया गया था। ठीक है, 9 नवंबर 2014 को किया गया था। ओके, इसलिए ऑप्शन बी सही है, नवंबर 2014 को। ओके, आयुष मंत्रालय पहले केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आयुष विभाग के रूप में था, जिसका एक अलग मंत्रालय का गठन किया गया 9 नवंबर 2014 को। ओके,
वर्ल्ड क्विजिंग चैंपियनशिप 2020 निम्न में से किस भारतीय ने जीती है? ऑप्शन ए है रघुवीर दास, रविकांत पेनरई, रविकांत आवा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है रविकांत आवा। ओके, इस क्विज का आयोजन इंटरनेशनल क्विजिंग एसोसिएशन IQUA द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में 2 घंटे की परीक्षा ली गई थी, जिसमें विज्ञान, इतिहास, खेल, कला, संस्कृति सहित कुल 8 क्षेत्रों से 240 प्रश्न पूछे गए थे। रविकांत आवा ने 159 अंक प्राप्त किए थे। ओके, ये भारत में तेलंगाना राज्य के रहने वाले हैं। तो तेलंगाना के हम बारे में कुछ जान लेते हैं। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। यहाँ की राजभाषा है तेलुगु। इसका गठन 2 जून 2014 को किया गया था। वर्तमान में इसके राज्यपाल हैं सौदरराजन। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। यहाँ पे विधानमंडल द्विसदनीय है, यानी द्विसदनात्मक है, विधान परिषद और विधानसभा। ओके, तो विधान परिषद की 46 सीटें हैं, विधानसभा की 119 सीटें हैं। यहाँ राज्यसभा की 7 सीट है। संसद में राज्यसभा की 7 सीट है, लोकसभा की 17 सीटें हैं। तेलंगाना में कुल 10 जिले हैं। ओके, तेलंगाना का अर्थ होता है तेलुगु भाषियों की भूमि। तेलंगाना जनसंख्या और क्षेत्रफल के मामले में 12वां सबसे बड़ा राज्य है। देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। तेलंगाना के पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहाँ की प्रमुख नदी है गोदावरी, कृष्णा, मूसी, मंजीरा, हुसैन सागर झील। ओके, मूसी नदी के किनारे ही हैदराबाद शहर है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने स्मार्टफोन से लार के नमूने से कोविड-19 का पता लगाने का तरीका ढूंढ लिया है? तो इसमें ऑप्शन अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन। तो इसमें सही ऑप्शन है अमेरिका। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने लार से स्मार्टफोन के द्वारा कोविड-19 का पता लगाने का तरीका ढूंढ लिया है। अमेरिका के ट्यूलन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन के बेनिंग समेत वैज्ञानिकों ने CRISPR-PAS12 अणुओं का इस्तेमाल किया इसे पता लगाने के लिए। स्मार्टफोन से देखा गया। ओके, यह तकनीकी RT-PCR पद्धति की तरह प्रभावी हो सकती है। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे YouTube चैनल स्टडी अफेयर्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।